वीर, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही सीमा ने सीधा सवाल किया। वीर ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। सीमा, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। सीमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए सीमा ने कहा, वह सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब तो बहू बेटा को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो सीमा, पैसे के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज है। वीर सीमा को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन सीमा नहीं मानी और उसने वीर से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। वीर सीमा का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम ना करो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या करने का विचार भी करने लगती है। वीर ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, वीर की हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में ना आकर वीर को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही सीमा ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। वीर के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन वीर से बात की, बेटा, अगर बहू हम सबके साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर वीर ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं? यह मुझसे नहीं होगा। वीर की माँ देविका जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है। यह बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अमरनाथ जी ने देविका को चुप कराते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। जाने दो इनको। बेटा वीर, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। वीर अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा वीर, ना जाने तेरे पिता को क्या हो गया। मैं इन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तू जल्दी आ जा। वीर ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर वीर जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। सीमा ने देखा वीर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? और भी फोन किसका आया था? वीर की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले था। उसने कहा, सीमा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। सीमा गुस्से से बोली, वीर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। वीर उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, सीमा, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन सीमा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वीर के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। सीमा, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वीर के मन में यही विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान ना खोल सका। कहीं सीमा ने सचमुच पर था। वीर के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। सीमा, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वीर के मन में यह विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान ना खोल सका। कहीं सीमा ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा।
यही सोचकर वह चुप रह गया। वीर ने जल्दी से अपने दोस्त राज को फ़ोन किया। राज मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। मैं भेज दूंगा और मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन कर उसका हाल बता देना प्लीज़। राज यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूँ और पैसे की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। वीर की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन सीमा उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। वीर अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राज को फ़ोन किया, लेकिन राज का फ़ोन नहीं लग रहा था। वीर और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फ़ोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद सीमा आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे वीर कोई गुनाह करने जा रहा था जिसे सीमा ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राज को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। वीर का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने सीमा से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है राज, पापा कैसे हैं? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। राज का फ़ोन देखते ही वीर ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राज बहुत घबराहट में बोला, वीर संभाल अपने आप को। तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। यह सुनते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सीमा उठी और पूछने लगी, क्या बात है वीर, तुम रो क्यों रहे हो? वीर ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया सीमा, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। सीमा भागती हुई उसके पीछे वीर वीर चिल्लाती हुई भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वीर वहां से जा चुका था। सीमा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब वीर उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यह सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन वीर के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। वीर एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां सीमा आई। उसने वीर को देखा, लेकिन वीर को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपने सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बार वीर ने उसकी ओर देखा और नज़रें फेर ली। वीर ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता के मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से सीमा भी वहीं रह रही थी, लेकिन वीर ने एक बार भी सीमा से बात नहीं की। यह बात देविका जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। अमरनाथ जी की 13वीं के अगले दिन देविका जी ने वीर और सीमा को एक कमरे में बुलाया। वीर सीमा को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा, मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे आप कितना भी कहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। यह सुनकर सीमा रोने लगी। देविका जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा यह 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। वीर ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश ना हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतज़ाम कर दिया है, वह वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। इधर सीमा ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा।
तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही सीमा वीर के पैरों पर गिर गई। वीर, मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। देविका जी ने सीमा को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वह तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। सीमा देविका जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वीर भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।